कौन है वो नेक लोग जो बोलते कुरान में अल्लाह ताला जो है आयत शरीफा में तो पढ़ा कि सूरह अनाम की आयत अनाम अल्लाह अलैहि मिनल नबिय्यिना व सिद्दीक़िना व शहदाई व सालिहीना हसन उलाइका रफीक़ा। यानी 4 लोगों का रास्ता नेक लोग कौन नहीं बोले तो 4 लोगों को बताया, 4 लोगों का रास्ता, पहले नबियों का रास्ता, आप आज नबी नहीं हमें उनका रास्ता चलने वाले एक ज़माने में नबियों के रास्ते पर चले, उन्होंने कामयाब हो गए। हम उसके बाद सिद्दीक़ों का रास्ता, सिद्दीक़ सदाकत वाले वो भी नहीं रहे। शहदा का रास्ता, शहीद को दुनिया में अल्लाह के राह पर कुर्बान होने वाले शहीद होते यार ये ज़माने में क्या वो कब्र से कमाने वो भी नहीं रहे। तो फिर आखिर बचत को नहीं बोलते 4 में ग्रो 4 की जमात कुर्सी बोल पड़े तो नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, सिद्दीक़ों का सिलसिला खत्म हो गया, शहीदों का खत्म हो गया। सालिहीन का रास्ता, सालिहीन किसे बोलते बोले तो फायदे नवाज की डिक्शनरी उठाकर देखें तो नेक लोग यानी अल्लाह वालों को सालिहीन बोलते, अल्लाह वालों को क्या बोलते हैं? सालिहीन बोलते। तो वही नेक लोग, वही लोग नेक लोग नहीं, वही नेक लोगों में वही सालिहीन में बहुत से आप पहले सुभान अब्दुल कादिर जिलानी भी, वही नेक लोगों में हज़रत ज़िंदा शाह मदार बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, वही नेक लोगों में ख्वाजा गरीब नवाज भी, वही नेक लोगों में सालिहीन में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वही नेक लोगों में हज़रत साबिर करियरी साबिर पाक भी हैं, वही नेक लोगों में हज़रत ख्वाजा बल्ला नवाज हैं, वही नेक लोगों में हज़रत हाजी ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल हैं। इसी तरह से दोस्तों ये नेक लोग का है सिलसिला क़यामत तक चलता है। अल्लाह वालों को नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, हमारे पैगम्बर ने खातमुन नबी बनाकर अल्लाह ताला पैदा। अब सिलसिला सालिहीन का सिलसिला क्या बोले तो नेक लोग क्या बोले क़यामत तक रहती नेक लोग अल्लाह वाले क्या बोले तो अल्लाह की रास्ते में चलते हैं और अच्छे काम करते हैं, अच्छे सरकार मदीना की सुन्नतों पर चलते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, तक़वा व परहेज़गारी करते हैं, ऐसे लोगों को नेक लोग बोलते हैं। तो वही नेक लोगों में से हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि ने पायदार रखी है। हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार हमें आपा पर ये व्हाट्सएप आने के बाद ज़्यादा आपका नाम चर्चा रोशन होता आ रहा। हज़रत ज़िंदा शाह मदार ये मुबारक महीने को मोहम्मद साहब ने उर्दू में कैसे जमानुल ऊला बोलते, जमानुल अव्वल बोलते। हमारे बच्चों का आज हमारा हाल यह है, हमें बड़ों को भी याद नहीं, बच्चों को भी याद नहीं। हमारे क्या बोले तो मुसलमानों के नए साल यानी 12 साल मुसलमानों को बोले तो बच्चा बोल सकता है, लेकिन मुसलमानों को ये वो ईसा यानी जनवरी बोलते तो बोले तो छोटा बच्चा भी क्या करता, 3 महीने का 3 वर्ष का बच्चा भी क्या करता जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन हमारे मुसलमानों के बच्चों को हम लोग बड़े लोगों को याद नहीं, कौन सा महीना है बोले तो बोल सकते, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी। लेकिन इसे जमादुल अव्वल का महीना बोलने के बावजूद भी हमारे इलाके में नहीं, सारे वर्ल्ड में भी ज़िंदा शाह मदार सिर्फ एक हिंदुस्तान के लिए नहीं, ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि जो अल्लाह के पायदार धरती हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इन्होंने यानी सीरिया, शाम, इंडोनेशिया, जापान, बड़े बड़े पूरे कंट्रीज में क्या बोलते सऊदी, कुवैत, बड़े बड़े मुल्कों में बाकी जितना भी मुल्क है तमाम मुल्कों का आपने दीन की दावत देते हुए आपने दीन का काम किया। ज़िंदा शाह मदार हज़रत बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार हमारे हुजूर के ज़माने के बाद 240 पर 2 साल के बाद पैदा, 240 पर 2 की हिजरी में पैदा। तो आपका ज़माना क्या है? महबूब सुभान सरकार के ज़माने के 200 साल पहले पैदा हुई। देखो महबूब सुभान के ज़माने से भी 200 साल पहले, 200 साल पहले पैदा हुए ज़िंदा शाह मदार। ये क्या बोलते पहले लोगों को मालूम नहीं, मालूम से क्या बोलते हमारे बड़े लोगों क्या बोलते कौन सा महीना जमादुल अव्वल बोलते हैं, क्या बोलते मदार का महीना है ये, 12वीं का महीना, 12वीं के महीने के बाद 11वीं का महीना, 11वीं के बाद 11वीं के महीने को 10 का महीना भी बोलते हैं। बड़े ऊपर वाले दादा दादी नाना नानी बड़े लोग पूछे तो पहले क्या होता 12 फाते 10 के मदार नहीं बोलते, मदार का महीना ये, मदार का महीना तो हमें क्या था आज हमारे बहुत सारे लोग क्या कहते हमारे भाई जो है वो मालूम नहीं पाबू, मतलब मालूम हमको बोलते क्या नहीं, उनको मालूम नहीं, उनके बारे में मालूम नहीं, उनका मदरसा अलग, स्कूल अलग नहीं, उन पढ़ा से स्कूल अलग,
जिसे कहते हैं उनका अल्लाह वाले के बारे में बोलता नहीं, कहते हो अल्लाह 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 जगह जो अल्लाह को देखे उनके बारे में बोलने बाबा तो उनके बारे में बोलता नहीं, कहते हो उनको खबर के बारे में मंगे से बात ये बोलते खाती मैं खाती फलवारा खाती वो है ये है हरियाणा के बाद की बात ना हो। लेकिन जो अल्लाह वाले जो है दुनिया में उन्होंने दीन के खिदमत की ऐसा कहीं हो, दीन की दावत की व्यवस्था नहीं। अब देखा तो जिला से बलू के जिला से मजा है 240 पर हिजरी में एक शवाल को यानी रमजान के ईद के रोज पैदा हुआ। आपके वालिद वालिदा का नाम आप कहाँ पैदा हुए बड़े तो सीरिया के मुल्क में, जिसे आज शाम सीरिया बोलते हैं, शाम के मुल्क में हल्द नाम वाले एक बड़े से बड़े शहर में पैदा हुए। तो हम हजरत जिला सीरिया के मुल्क में पैदा हुए सो सरकार है वहाँ से आप क्या आप 14 साल की उम्र में आपने हाफिज़ कुरान 14 साल की उम्र में आपको दीन की तालीम अच्छी तरह से हासिल की, दिन में खिदमत अंजाम दिए। इनके दिन में क्या लोग तो हजरत जिंदा शाहबाद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कायदा हस्ती हैं। मैं उनके वक्त बिल्कुल कमाई फिर भी एक दो बार उनके खलीफे साहब का एक वाक़या आपको हजरत जिंदा शाहबाद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कायदा हस्ती बोले तो 509 पर 6 साल जिंदा रहे। कितने साल है? 509 पर 6 साल। कौन से वली को के साथ जिंदा रहे? नौ से बाद महबूब सरकार की 90 पर 9 साल जिंदा रहे महबूब सरकार। हजरत गरीब नवाज जी उनकी भी तकरीबन 99 पर 4 साल की उम्र थी, लेकिन 509 पर तकरीबन 600 ईयर्स जिंदा रही हजरत जिंदा शाहबाद रहमतुल्लाह, जिनका महीना में मदार का महीना होता है। तो जिंदा शाह नाम क्या है? जिंदा शाह यानी 500 उसमें से 509 पर 6 साल में से 560 पर 5 साल रोजा रखते थे आप। 560 पर 7 साल रोजा रखते थे। कई को रोजा रखते हैं तो आप दरिया के नजला में क्या बोल रहे तो कभी आपने कई मतलब आपने सीरिया के वजह से निकल कर इधर उधर घूमते हुए आप मदीना मुनव्वरा करते हैं, सरकार को वहाँ ज़ियारत करते हैं, फिर वहाँ सरकार का हुक्म होता है कि दीन की दावत दो, तुम हिंदुस्तान की तरफ चले जाओ। आप तकरीबन एक दो बार नहीं 7 मरतबा मदीना मुनव्वरा में यानी उम्रा का आपने ज़ियारत फरमाई। ज़रा सोचने की बात है, जिंदा शाह ये ज़माने में इतना हम एरोप्लेन ऐसे होने के बावजूद भी हमें एक बार उम्रा को जाना है, एक बार मक्का मदीना जाना है तो परेशान। लेकिन फिर वो चलते फिरते हुए पैरों से चलते हुए उन्होंने 7 मरतबा हमने वो ज़माने में सरकार की ज़ियारत की। तो ज़ियारत करने के बाद सरकार का हुक्म होता है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ। तो आप क्या करते हैं? जहाज़ के जरिए से आते हैं। जहाज़ में आते आते भी रास्ते में आते हुए समंदर में यानी जहाज़ समंदर में क्या कई रोज़ों तक आता है। समंदर में थोड़ी दूर आने के बाद क्या हुआ तो समंदर में आते हुए उनके जो जहाज़ में चढ़े थे लोगों से हिंदुआ थे, तो हिंदुआ है तो हिंदुओं को भी दावत देना शुरू करें यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो। ये जो यानी पानी डाले तो बुझ जाने वाला, मिट्टी डाले तो बुझ जाने वाला, वो आग की उसकी इबादत ना करना, वो क्या है? पानी डाले तो बुझ गया, मिट्टी डाले तो बुझ गया। ऐसी आग की कहीं पूजा करते, ऐसी आग की तुम पूजा करो जिससे ना पानी बुझा सके ना मिट्टी बुझा सके। जब उनको ऐसी दीन की दावत देते रहते थे तो लोग माने नहीं हो तो रिवर्स हो गई, अल्लाह की दावत दिए थोड़े दूर जाने के बाद संदेह इसमें से चंदो ना कह रहे आज अचानक क्या होता है खुदा की तरफ से कह रहे थे तूफान आ गया। और जैसा हमने तूफान जो साइक्लोन आता है वायुमंडल में हमें देखते हैं व्हाट्सएप में दरिया में क्या होती है निकलता है जैसे वायुमंडल वैसे हम व्हाट्सएप में देखते हैं बच्चे। तो उसी मिसाल से आने के बाद इनके जहाज़ के तूफान को गड़बड़ा लगते ही पूरे जहाज़ में तो लोग तमाम क्या बोलते सब सब गलत हो सिर्फ हजरत जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ और 11 आदमी भी मिले। वो लोग भी क्या बोलते लकड़ी है नहीं तो तीरने के वास्ते में होता ना चंगा मिला तो चंगे के सहारे से दरिया में तीरते हुए आते भी ये 11 आदमियों को जब भी लोग दीन की दावत देते कौन है? जिंदा शाह ये क्या हुआ जी बाबा जान जाने का खतरा है। अब हमें मरते रहे तो अब ये दावत देते थे अल्लाह को याद करो ये बोले थे जाते हैं को तो 11 आदमी तो मानते हैं तो थोड़ी दूर आने के बाद वो 11 आदमी क्या बना दरिया में खड़ा आखिर में हजरत जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह किनारे पर आती जब वहाँ तक आए तो क्या उनका हाल कैसा है बोले तो
जिस्म के ऊपर कपड़े सही नहीं है, कपड़े नहीं, भूख, मेरे जिस्म की भूख ज़्यादा हो गई, भूख तेज है। जब अल्लाह की बारगाह में फिक्रा को होते हुए अर्ज़ करते या अल्लाह तो मुझे क्या है, हाल क्या है अल्लाह, मुझे क्या है, तो भूख ज़्यादा सताती है, मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं। दरिया के किनारे खरीद मारने के बाद आप वही हालत में क्या बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश हो जाने के बाद आपको गैबी यानी गैब से रूहानी आपको आप में रूहानी आपको नजर आता है। क्या देखते हैं कि गैब में हज़रत ज़िंदा शहदा रहमतुल्लाह अलैह को चंद लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर आपको बुला लेकर जाते हैं। बुला लेकर कहाँ बुला लेकर जाते हैं कि एक ऐसे मकाम को बुला लेकर जाते हैं जहाँ हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। तो ज़िंदा शहदा रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ से मकाम से लेकर वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, हज़रत हमारे प्यारे आका ने एक कश में कुछ खाने के वास्ते में रखते हैं और इन्होंने दुआ मांगी। वह हालत में दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह मुझे भूख ना आने दे, मुझे कभी भी भूख होना नहीं, खाने के वास्ते में मैं तरसता नहीं, मुझे भूख की हालत नहीं आने देना है अल्लाह। मुझे कपड़े नहीं, ऐ अल्लाह मुझे कपड़े के वास्ते में मेरा वक्त गुजारना मैं पसंद नहीं करता। कपड़े के वास्ते कपड़े पहनने के वास्ते वो कपड़े पहनते भी टाइम वेस्ट हो जाता, और खाना खाने में वक्त हो जाता। ऐ अल्लाह मुझे खाने को भूख भी होना नहीं, कपड़े की मुझे हाजत होना नहीं, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा अता करे। अल्लाह मुझे दुआ मांगती। जब हमको सरकार की बारगाह में जाने के बाद ये इस्लाम लेकर वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करते हैं। तो दीदार करने के बाद एक कष्ट में क्या है, खाना जो जन्नत का गुज़ा नवा रखा हुआ होता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 वक्त में मैंने 9 बार क्या करते हैं आपके मुँह में हज़रत ज़िंदा शहदा रहमतुल्लाह अलैह के मुँह में डालते हैं और जन्नत से लाए हुए जोड़ा कपड़ा आपको पहनाते हैं। तो पहनाने के बाद हज़रत ज़िंदा शहदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस दिन से जब तक मैं जिंदा रहा दुनिया में तब तक मुझे भूख नहीं। इसीलिए तो आपका 507 पर 5 साल में रोज़ा रखे, 509 पर 6 साल जिंदा रहे तो 507 पर 5 साल रोज़ा रखे। तो इस बात से कभी भी आपके कपड़े गंदे नहीं होते थे, मैले नहीं होते। हमारे कपड़े अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले तो गंदे हो गए, मैले हो गए, निकाल नहीं फेंकते। लेकिन हम तो जितना शहदा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े कभी भी गंदे नहीं होते थे। पहले से कपड़े वैसा पहने थे, कभी जरूरत है तो निकालते गंदे नहीं, भूख की शिद्दत नहीं होती। आज भी मेरे दोस्तों को वाक़या हो रखते कि नहीं मिले, क्योंकि बुजुर्गान में अल्लाह वालों के वाक़या हमें इसीलिए तो सुनाते हैं, हमें तो नहीं, जो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा होते हैं अल्लाह वालों की बातें बोलते हैं। किसके बातें बोलेंगे हमें, बोले सरकार मदीना की बातें, प्यारी बातें, सुन्नत भरी बातें बोल। कहते क्या है हमारे रसूल के ज़माने के बाद जितने भी बुजुर्गान अल्लाह वाले आए हैं, हज़रत ज़िंदा शहदा हो, गौसे आज़म हो, गरीब नवाज हो, बंदा नवाज हो, जितने भी बुजुर्गान थे उनके वाक़यात को हमें सुनना है। सुने तो क्या होता है, हमारे दिल में क्या होता है, किस्म की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। अब देखो परेशानी के आलम में दीन की बात बोलते हैं, ये क्या हो हमें मजे में जाते हैं, सब करने में पकड़ ले किस में जाते हैं, ये क्या बोलते नहीं जो अल्लाह वाले होते हैं। इसलिए कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, यानी खबरदार अल्लाह वालों के उनके नजर को नहीं आना, उनसे दुश्मनी नहीं करना, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई डर होता है, उनको बेखौफ नहीं डर। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ज़िंदा शहदा रहमतुल्लाह आज के आपके मज़ार पाक की एक बात मैं आपको पेश करूँ, इनके दरबार कहाँ है, इन्हें इतने जगह तो सीरिया के मुल्क कहाँ हल्क में पैदा हुए, लेकिन इधर हिंदुस्तान में 2 मरतबा आए हुए। हिंदुस्तान में एक बार आने के बाद आपने चिल्ला हिंदुस्तान में हज़रत अजमेर शरीफ में हज़रत गरीब नवाज का जो मकाम है अजमेर शरीफ में तारागंज के पहाड़ के ऊपर आपने चिल्ला बैठा। तकरीबन आपकी 1440 पर तो चिल्ले बैठ पड़ी, एक दो नहीं, ठीक है, 1440 पर तो चिल्ला किसे बोलते बोले तो अल्लाह की याद में कुछ भी खाओ या आप नहीं पियो, अल्लाह की याद में बैठ जाना, इसी का नाम क्या है। अल्लाह वाले क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, पूरा खाने की जरूरत होती है ना पानी पीने की आदत। तो उसी तरह से 1440 पर 2 जगह पूरे वर्ल्ड में आप चिल्ले हैं। आप हैदराबाद में चले जाओ, मदार गेट बोलते हैं, आपको मदारुल आलमीन बोलते हैं। हमारे आका आपको कुतुबुल मदार का लक़ब दी, मदारुल आलमीन बोलते हैं, ज़िंदा शाह मदार बोलते हैं।
हर हमेशा जिंदा रहे। आज भी आप मज़ार शरीफ के पास गए तो वहाँ का आलम क्या है, कायबतुल्लाह का कैसा है कि वैसा है उनका मंजर। जाकर जिंदा शाह मज़ार माल को देखो यूट्यूब, मैं बोलने की बात नहीं, क्या बात है बोले तो पढ़े लिखे ख्याल क्या जरूरत नहीं, वो जिंदा शाह मज़ार हिस्ट्री यूट्यूब में मारो, गूगल में मारो, पूरा उनका प्रिंट करता। आज की हालत क्या है, वहाँ जाने के बाद उनके दरबार में अपना करंट नहीं, उनको वहाँ पर्दा हो जाने के बाद जिंदा शाह मज़ार रहमतुल्लाह अलैह दफन करने के बाद करने के बाद वहाँ मुकाम बनाने के बाद वहाँ जाकर करंट लगाने के वास्ते लाइट लगाने की कोशिश करते, जब लाइट लगे तो लाइट जल जाती, खुल जाती है। बाद लोगों को इल्हाम हुआ, यहाँ गया होते लाइट में कोई भी काम नहीं करते, बोलने के बाद जब लगा सब करंट अंदर मज़ार शरीफ में जितना आता है वो करंट आती नहीं। वहाँ पे जो खराब में क्या है आबादी को चुनिया फिरते रहती, घूमते रहती या तवाफ करते रहती। आप में क्या बोले तो तेल डालने से सकता, खाली पानी का खाली शराब से लगता था, आप भी जिंदा करा जिंदा शराब से लगता था 24 कौन जा सकता है अंदर जाओ लाइट डालने का भी क्या है। फिर अपना बाद जितना भी आता हूँ वो मंदिर है, जितना भी दरबार का इहाता है, ग्राउंड है, पूरे जगह में अच्छी तरह से लाइट। आज में वहाँ जान के बोले तो शाम के 9 तारीख की एक बार 6 रोज रोजा रहकर 7 आदमी या 9 आदमी क्या बोले तो छोटा खाली होता है, उतना होता जितना छोटा खाली खिड़की, इसके अंदर झुको क्या आदमी क्या झुको ऐसा वो जाता है स्वर्ग में से झुको क्या करना अंदर जाको 6 रोज रोजा रखो, वहाँ जाकर क्या करो दरबार पा कर महीने में एक बार क्या करो गुलाब पाक करता। अब हमें गैस वगैरह क्या करते ही कर दो गैस लोग पूरे गुलाब क्या करते वो जालियाँ हैं, तो जालियाँ में से खाली गुलाब क्या करते खाली जालियाँ में से डाला पूरे गुलाब को पूरे डालने वाला ऐसा था। देखो मेरे दोस्तों आज सोचने की बात है, फिर वैसे सरकार मेरे जिंदा शाह मज़ार का आज नाम आज यूट्यूब पर आने से ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं। पहले वाले तो मजाक करते रहे, अब मजाक करने के वास्ते नहीं क्या बोलते एविडेंस है कागज भाई बोला तो जा उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाजू में मक्खनपुर बोल के एक गाँव है, छोटा गाँव में आपको मज़ार आज भी लोग दुनिया के जैसा अजमेर शरीफ का नाम क्या बोलते चर्चा ज़्यादा है। गरीब नवाज ने बोला अजमेर शरीफ में आने के बाद सरकार चिल्ला बैठे सफर में गरीब नवाज जिंदा शाह मज़ार की बारगाह में गई। गरीब नवाज जाकर जिंदा शाह मज़ार की बारगाह में फैज़ पाने के वास्ते मेरे लिए दुआ करो बोल को आपके सोबत में 3 दिन चिल्ला आप भी गई वहाँ। तो वहाँ से गरीब नवाज जैसे कायदान धरती नहीं हजरत जिंदा शाह मज़ार की बारगाह में जाकर खिदमत के वास्ते दुआ करो गई बोले तो इससे बड़ी बात क्या है। फिर आज हम क्या करें, हमारे क्या है, हमारे पास क्या इनकम है, क्या तो बोले क्या क्या बोलती है अरे सुना तो जमात वाले बोलते सो रोज बोलती अरे ऐसा बनना नहीं है बात बोले। अब वो कैसा समझ में आता है उसको बोले तो गाना भरते रहती ना वो गाना भरते रहती भरती का तो सरकार के खिलाफ है, जो अल्लाह वाले से दुश्मनी करा उसे दुश्मन दे तो जाहिर है तो बोलती उसे बोलना हमें बोलने तो कैसा तो अल्लाह वाले से दुश्मनी करता उसे हम जाहिर बोलते जाहिर है शैतान है कि तुम जैसे व्हाट्सएप पे तो इंसान नहीं जो अल्लाह वालों से दोस्ती नहीं करता इंसान नहीं करते बोलो नहीं बोलो शैतान वो क्या बोले वो शैतान है कि इंसान भी नहीं बोले शैतान है क्या वास्ते बोले तो मुसलमान जिनकी ऐसे लोगों की सोबत में बैठे तो बातें मालूम होती। आज हम आए चले गए खान कह आए बोला आज बैठे तो नमाज पढ़ने चले गए, ऐसा नहीं कि दोस्त नौजवान थोड़ा वक्त थोड़ा निकालो जब हमें कुछ काम के वास्ते में कुछ नौकरी के वास्ते में कुछ धंधे के वास्ते में हमें थोड़ा वक्त निकालो कितना करते होता है 12 घंटे में रोज जाते ज़्यादा 4 घंटा ना हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला 5 बार हमको पुकार पुकार कर कहता है हय्या अलस्सला हय्या अलस्सला अल्लाहु अकबर अल्लाह बहुत बड़ा है, आओ नमाज की तरफ। क्या बुलाते हैं 2 बातें बुलाते हैं, पहले क्या कहता हूँ आओ नमाज की तरफ, फिर आओ हय्या अलल फलाह आओ भलाई की तरफ, तुम्हारी भलाई है और बात नमाज को बुलाते रहते हो अगर सुनते हुए चले जाते। लेकिन मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह क्या बड़े तो ऐसे बुजुर्ग के वाक़या आपको सुनने के बाद वो कैसा उन्होंने जिंदगी गुजारी मुझे हम होता कर सकते हैं हम जिंदा शाह मज़ार के जैसा 2 से 5 के साथ गरीब नवाज के जैसा होती हमें कर सकती क्या। आजकल के 15 सदी के ज़माने वाले हमें कोई भी कर सकते, तुम्हें भी कर सकते हैं, हमें भी कर सकते, लेकिन फिर भी
اس میں سے جانے کیا 10%, 5% تھوڑا تو ہم کیا ہوتا ہے, ہمیں اللہ والے ہو جاتے. اللہ والے کو تو ہمیں لیا خبر میں لیا گھڑا کو ان کو گلے پا اڑا کو سودا نہ کرے, انہوں نے ہمیں اللہ والے اور سارے لوگ ایسا سمجھتے رہتی اور سارے لوگ کیا گھما کیا کرتا لیا خبر میں ڈال ڈال کو آنکھ سے اڑا ڈال کو چدرا ٹھنڈا ڈال کو ہم جمع ڈاؤ سترہ چڑھاتے رہتے کو اللہ والے کرتے. ہم تو نہیں اللہ والے بولتے تھے. دنیا میں رہ تک کون سا بھی بندہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کیا بولے, جہاں 40 مسلمان ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا. 40 مسلمان بیٹھ پہنتے اس میں ایک اللہ کا ولی ہے. تو ہمارے پیارے آقا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون اس میں اللہ کا ولی کو بولے, تو ہمارے آقا بولتے ہیں کچھ اللہ کا ولی سمجھتے, کچھ اللہ کا ولی سمجھتے نہیں. یہاں پہلے کام تو کرتا سا, تو پڑھتا سا نماز, روزہ, زکوٰۃ, لوگوں کو خیر خیرات کرنا, صدقہ دینا, لوگوں کی دستگیری کرنا, یتیموں کا خیال کرنا, تو کرتے سے کام چیزیں کیا سمجھ میں آتا ہے میں اللہ والا ہے, میں اللہ کے پسند آنے والے کام کرتا ہوں بولوں تو میرا دل گواہی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا ہے, وقت کیونکہ کافی ہے, انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بولیں گے کیونکہ سرکار کو واقعات آپ کی ہسٹری میں مار کر دیکھ رہا چاہیے. پڑھو ایک بار واقعات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے دلوں سے کیا ہوتا ہے, دل کو ایک سکون ملتا, عبادت کرنے میں دل کو مزہ آنا. آنے آیا گیا نہیں, آنے جانے میں گیا بھی نہیں, کچھ مزہ آنا. عبادت نماز پڑھتے اس میں مزہ آنا. جب مزہ آیا تو کیا کرتا ہوں, نہیں ایسا آج کھڑ جائے ہوگا نماز پڑھتا پڑھ دینا ایسی تھوڑے دیکھتے رہتے ہیں کیا آدھا گھنٹہ کھڑ جا رہتی نماز میں ایسا یاد میں, کیونکہ اس میں مزہ ملتا ہے. تھوڑے لوگ جاتی دو لازے رہتا ہے نماز پڑھ کر جاتے. مزہ آنا بولے تو بزرگان جی کی صحبت ہونا, اللہ والوں کی صحبت, بزرگان جی کی محبت, صحبت میں بیٹھے تو عبادت میں مزہ آنا بولے تو کیا کرنا. اب اگر کھانا کھاتے ہی نہیں, معمولی کھانا بھی کھاتے ہی, بریانی بھی کھاتی ہی, بتانا نہیں کرتے, اس میں مزہ آنا تو بریانی سے جا پوچھے تو بریانی میں کیا کیا ڈالے تو مزہ آتا بول کر رہا تو بولتا. ہمیں بریانی ہمیں پکاتے رہتی بریانی, لیکن اس بات کی آپ کو نیک کاموں کے واسطے نہیں, دین کے خدمات کے واسطے نہیں, ہمیں چند وقت نکال کر ہمیں زندگی کی عبادت میں آتا ہوں. ہمارے زندگی میں پریشانیاں آتے رہتی, اتنے کی پریشانیاں مشکلات, تو اچھا کام کراتا ہے کیا کرتی تیرے کو کیا کرتے قامت لگاتا کیا بولتا رہتا. لیکن اس کی دنیا والوں کتے کی طرح کتے جاتے رہتے کتے پکارتے رہتی, اس کی ہمیں پرواہ کرا تو کوئی قدم آگے بڑھا کر نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کو پنج وقت نماز پڑھنے اور سرکار محبت ہمارے دلوں میں بزرگان محبت سے پتا کرنا ہے. جب بھائی